हेलो फ्रेंड्स, ऑथर रॉबर्ट हैक्स्ट्रॉम ने 1994 में जब पहली बार द वॉरेन बफे वे बुक को पब्लिश किया तो बहुत जल्द ही ये बुक बेस्ट सेलर बन गई। इस बुक की साल 2004 यानी कि 2004 तक ही 1.2 मिलियन से भी ज्यादा कॉपी सेल हो चुकी हैं। इस बुक की पॉपुलैरिटी ही इसकी एक्यूरेसी की एनालिसिस और इसमें दिए गए एडवाइस की वैल्यू के लिए टेस्टिमनी का काम करती है। जब कभी वॉरेन बफे की बात होती है तो बड़े बड़े नंबर आम बात हो जाते हैं, जबकि ज्यादातर इन्वेस्टर्स हंड्रेड्स या शायद 1000 की टर्म्स में सोचते हैं और बफे हैं कि मिलियंस ऑफ बिलियंस की एक अलग ही दुनिया में घूम रहे होते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमें सिखाने के लिए उनके पास कुछ नहीं है। एक्चुअली इसका उल्टा ही है। अगर हम देखें कि वे क्या करते हैं और उन्होंने अब तक जो कुछ किया है और हम में उनके डिसीजन के पीछे छुपी हुई उनकी थिंकिंग को अच्छी तरह से समझने की एबिलिटी है, तो इस बेसिस पर हम भी सही डिसीजंस ले सकते हैं। ऑथर की इस बुक से हम यही सीखने की कोशिश करेंगे। ऑथर रॉबर्ट हैक्स्ट्रॉम ने वॉरेन बफे के एक्शंस, वर्ड्स और डिसीजंस को कुछ सालों तक क्लोजली स्टडी किया है और फिर उनमें मिलने वाले कॉमन थ्रेड्स को एनालाइज करना शुरू किया। इस बुक के लिए उन्होंने उन कॉमन पाई गई सभी थ्रेड्स को 12 टेनेट्स का रूप दिया। ऐसे टाइमलेस प्रिंसिपल्स बना दिए जो हर तरह के मार्केट और किसी भी तरह के हालात से गुजरते वक्त बफे की इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी आपको गाइड कर सके। ठीक इसी तरह से वे टेनेट्स किसी भी इन्वेस्टर को गाइड कर सकते हैं। आज इस वीडियो में हम ऑथर रॉबर्ट हैक्स्ट्रॉम की बुक द वॉरेन बफे वे का रिव्यू करेंगे। हम देखेंगे कि वॉरेन बफे के कामयाब होने के पीछे किसका हाथ है और उनके काम करने का तरीका क्या है। लेकिन पहले सबसे काम की बात, अगर आप शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं और अभी तक आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है या बहुत ज्यादा ब्रोकरेज से परेशान है, तो देश के सबसे अच्छे, बड़े और भरोसेमंद ब्रोकरेज फर्म ज़ेरोधा और अपस्टॉक का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आज ही अपना डीमैट अकाउंट ओपन करिए, जहां पर आपका ब्रोकरेज कुछ भी नहीं लगेगा और ब्रोकरेज लगेगा भी तो केवल इंट्राडे ट्रेड में, वो भी मैक्सिमम 20 रुपए। इतनी चीपेस्ट ब्रोकरेज रेट और सेफ्टी कहीं नहीं मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑथर रॉबर्ट हैक्स्ट्रॉम के काम की वैल्यू उनके क्लियर फोकस के कारण ज्यादा है। हालांकि उनकी ये बुक इन्वेस्टमेंट टेक्निक्स की बात करती है, जबकि बेसिकली ये बुक इन्वेस्टमेंट प्रिंसिपल्स पर लिखी गई है और प्रिंसिपल चेंज नहीं होते हैं। ऑथर का कहना है कि वॉरेन की वो सटायरिकल स्माइल के साथ कही बात मेरे कानों में गूंजती है, इसलिए तो उनकी कई बातों को प्रिंसिपल्स कहते हैं। 1994 से 2004 तक के 10 सालों में शेयर मार्केट ने बफे के फंडामेंटल ट्रुथ को कई बार सही साबित किया है। इन 10 सालों में स्टॉक मार्केट के ट्रेंड्स कई बार चेंज हुए। पूरी दुनिया ने एक हाई फ्लाइंग बबल को देखा जिसने कई लोगों को अमीर बना दिया और फिर एक स्टीप क्रैश से लॉन्ग टर्म पेनफुल मार्केट का टाइम भी आया। 2003 के स्प्रिंग में मार्केट के फाइनली बॉटम को हिट करने से पहले और फिर से मार्केट ऊपर की ओर जाना शुरू हो गया। इस दौरान वॉरेन बफे का इन्वेस्टमेंट अप्रोच कभी चेंज नहीं हुआ। उन्होंने सेम प्रिंसिपल्स को फॉलो करना जारी रखा जो कि इस बुक में मेंशन किए गए हैं, जो इस तरह हैं। नंबर 1, पूरे बिजनेस में से एक पार्टनर की तरह स्टॉक्स को खरीदने के बारे में सोचें। नंबर 2, एक लो टर्नओवर पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करें। नंबर 3, आप जिसको समझकर एनालाइज कर सकें उसी में इन्वेस्ट करें। नंबर 4, परचेज प्राइस और कंपनी की लॉन्ग टर्म वैल्यू के बीच एक सेफ्टी मार्जिन का हमेशा ध्यान रखें। बर्कशायर हैथवे के इन्वेस्टर्स हमेशा की तरह स्टेडी अप्रोच का फायदा उठाते हैं। 2003 में जब बेयर मार्केट से रिकवरी की शुरुआत हुई, बर्कशायर हैथवे का स्टॉक इस कंपेरेबल पीरियड में ओवरऑल मार्केट रिटर्न्स को बिल्कुल सरपास करते हुए $20,000 पर शेयर के रेट से ऊपर चल रहा था, जो कि 30% से भी ज्यादा था। वैल्यू इन्वेस्टर्स की चेन ऑफ थिंकिंग एक जैसी है, जो बेंजामिन ग्राहम से शुरू होकर वॉरेन बफे और उनके कंटेम्पररीज से होते हुए नेक्स्ट जनरेशन के प्रैक्टिशनर्स जैसे कि रॉबर्ट हैक्स्ट्रॉम तक जाती है। बफे, जो कि ग्राहम के सबसे अच्छे शिष्य हैं, इन्वेस्टर्स को ग्राहम की बुक द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर को स्टडी करने के लिए फ्रीक्वेंटली एडवाइस करते हैं और ये बुक द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर से एक क्रिटिकल रियलिटी शेयर करती है। ये एडवाइस आपको अमीर ना भी बना सके तो ऐसा भी नहीं होने वाला कि आपको गरीब ही बना देंगे। अगर अच्छी तरह समझकर इंटेलिजेंट ट्यून सभी एडवाइस का इम्प्लीमेंटेशन किया जाए तो इसमें प्रेजेंट की गई टेक्निक्स और प्रिंसिपल्स आपको बेटर इन्वेस्टर बना सकती हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं वॉरेन बफे की पर्सनल हिस्ट्री और इन्वेस्टमेंट की शुरुआत से। वॉरेन एडवर्ड बफे का जन्म 30 अगस्त 1930 में अमेरिका के नेब्रास्का स्टेट के ओमाहा शहर में हुआ।
ओमाहा को घर कहने के लिए वॉरेन 7वीं पीढ़ी के बफे थे। बफे के ग्रैंडफादर का एक ग्रोसरी स्टोर हुआ करता था और उन्होंने एक यंग लड़के चार्ली मंगेर को अपने स्टोर में काम पर रखा, जो कि बर्कशायर हैथवे के फ्यूचर वाइस चेयरमैन हुए। बफे के फादर हार्वर्ड एक लोकल स्टॉक ब्रोकर और बैंकर थे, जो बाद में रिपब्लिकन कांग्रेसमैन बने। ऐसा कहा जाता है कि जैसे ही वॉरेन इस दुनिया में आए, उन्हें नंबर्स बहुत पसंद थे। अभी सुनने में खुशहाल लगने वाला उनका बचपन अचानक बिल्कुल ही अनप्रेडिक्टेबल सा हो गया। जब बफे के फादर एक रात घर लौटे और उन्होंने फैमिली को इस बारे में इन्फॉर्म किया कि जिस बैंक में वे काम करते थे वो बंद हो गया है। उनकी जॉब के साथ उन सभी ने अपनी सेविंग्स भी खो दी थी। ये 5 साल के वॉरेन के लिए सबसे पहला डिप्रेशन था, लेकिन इस ग्रेट डिप्रेशन से आखिर वॉरेन की फैमिली ने किसी तरह अपना रास्ता बना ही लिया था। बफे के ग्रैंडफादर ने उस मुसीबत के टाइम पूरे परिवार की मदद की। खुशकिस्मती से ये निराशाजनक समय ज्यादा लंबा नहीं चला। हार्वर्ड बफे ने जल्द ही सिचुएशन को संभाल लिया और अपने पैरों पर दोबारा खड़े हो गए। ग्रेट डिप्रेशन का असर भले थोड़े टाइम के लिए क्यों ना हो, लेकिन काफी ज्यादा रहा और सभी टफ टाइम से गुजरे। इस इकोनॉमिक डिप्रेशन ने यंग वॉरेन पर एक गहरा इंप्रेशन भी छोड़ा। वे उन शुरुआती मुश्किल सालों से बहुत ही ज्यादा अमीर बनने की एक एब्सोल्यूट ड्राइव या पैशन के साथ इमर्ज होकर बाहर निकले। बफे द मेकिंग ऑफ एन अमेरिकन कैपिटलिस्ट के ऑथर लॉरेंस्टीन के शब्दों में, इस बारे में उन्होंने तभी सोच लिया था जब वे महज 5 साल के थे, और फिर उस वक्त से लेकर आज तक ही शायद कभी इस बारे में सोचना बंद किया हो। जब बफे 10 साल के हुए, उनके फादर हार्वर्ड उन्हें न्यूयॉर्क ले गए। ये एक बर्थडे गिफ्ट ही था जो हार्वर्ड ने अपने हर एक बच्चे को दिया था। बफे के अनुसार, मैंने अपने डैड से कहा था कि मुझे 3 चीजें देखनी है। मुझे स्कॉट स्टैम्प और कॉइन कंपनी देखनी थी, मुझे लायनल ट्रेन कंपनी देखनी थी, साथ ही मुझे न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज भी देखना था। रात में एक ओवरनाइट ट्रेन राइड के बाद बफे और उनके फादर वॉल स्ट्रीट की तरफ चल पड़े, जहां वे मिस्टर एटमॉल से मिले, जो कि स्टॉक एक्सचेंज मेंबर थे। हर सैटरडे मॉर्निंग जब 2 घंटों के लिए स्टॉक एक्सचेंज ओपन होता था, तब बफे अपने 2 अंकल फ्रैंक बफे और जॉन बाबर के साथ ब्रोकरेज ऑफिस जरूर से पहुंच जाया करते थे। बफे के हिसाब से अंकल फ्रैंक एक बे मार्केट की सोच रखने वाले थे और अंकल जॉन हमेशा एक ऑप्टिमिस्टिक बुल थे। दुनिया का रूप किस तरह से बदलेगा, इस पर अपनी सोच को लेकर अलग अलग स्टोरीज के साथ दोनों अंकल्स में बफे का अपनी तरफ ध्यान आकर्षित करने का जैसे कंपटीशन रहता था। बफे स्टॉक टिकर की तरफ सीधे नजरें गड़ाकर एक टक देखते हुए लगातार चेंज हो रहे स्टॉक प्राइसेस को समझने की कोशिश करते रहते थे। हर वीकेंड बफे मैगजीन में छपने वाली ट्रेडर कॉलम को जरूर पढ़ते थे। जैसे ही वो अपने फादर की बुक शेल्फ की सभी बुक्स पढ़ लेते थे, लोकल लाइब्रेरी की सारी इन्वेस्टमेंट बुक्स पढ़ने चल पड़ते। उनकी आंखों के सामने से फ्लैश होने वाले न्यूमेरिकल पैटर्न्स को समझने की कोशिश करते हुए वे जल्दी खुद स्टॉक प्राइसेस की चार्टिंग भी करने लगे। किसी को भी इस बात से आश्चर्य नहीं हुआ जब 11 साल के बफे ने बताया कि वो अपना पहला स्टॉक खरीदने के लिए तैयार हैं। हालांकि लोगों को तब शौक हुआ जब उन्होंने अपनी फैमिली को इन्फॉर्म किया कि उन्हें $120 इन्वेस्ट करने हैं, जो उन्होंने सोडा पॉप, पीनट्स और मैगजीन्स बेचकर सेव किए थे। उन्होंने अपने फादर के फेवरेट स्टॉक्स में से एक सिटी सर्विस प्रेफर्ड को बाय करने का डिसीजन लिया और अपनी सिस्टर डोरिस को भी इस बात के लिए मना लिया कि वो भी उन्हें ज्वाइन कर ले। उन दोनों ने ही $114.75 के 2 इन्वेस्टमेंट के लिए 3 यानी 3 शेयर्स खरीदे। बफे ने प्राइस चार्ट पर रखा था, वे बहुत कॉन्फिडेंट थे, लेकिन कुछ टाइम के बाद स्टॉक मार्केट नीचे गिर गया और अपने ईयरली लो को हिट कर गया। दोनों ही जूनियर्स बफे ने अपने स्टॉक्स को 30% नीचे होते देखा। ऐसा दिन नहीं बीता जब डोरिस ने वॉरेन को लॉस के लिए ना कोसा हो। इसलिए फिर जब $40 पर शेयर तक सिटी सर्विस प्रेफर रिकवर हुआ, तब उन्होंने अपने होल्डिंग्स $5 के प्रॉफिट पर ही सेल कर दिए। लेकिन सिटी सर्विस प्रेफर्ड के शेयर ने जल्द ही $202 पर शेयर राइज किया, जिससे बफे को बहुत बुरा लगा। कमीशंस के बाद बफे ने कैलकुलेट किया, उन्होंने $492 तक के प्रॉफिट का अजम्पशन किया था। क्योंकि उन्हें तकरीबन 5 साल $120 को सेव करने में लगे थे, उन्हें ये समझ आ गया कि उन्होंने तकरीबन अपने 20 साल की मेहनत एक झटके में गंवा दी है। ये एक पेनफुल लेसन जरूर था, लेकिन अल्टीमेटली एक वैल्यूएबल एक्सपीरियंस भी था। बफे ने कसम खाई, पहली ये कि वे कभी भी इस बात से उतावले नहीं होंगे कि उन्होंने स्टॉक के लिए कितना पे किया, और दूसरी ये कि वे स्मॉल प्रॉफिट के लिए शेयर नहीं सेल करेंगे। 11 साल की छोटी एज में बफे को इन्वेस्टमेंट का सबसे इम्पोर्टेंट लेसन सीखने को मिला, जो कि पेशेंस है। 1942 में जब बफे 12 साल की हुए, उनके फादर यूएस कांग्रेस में इलेक्ट हुए और फिर फैमिली के साथ वॉशिंगटन शिफ्ट हो गए। ये चेंज एक्सेप्ट करना यंग बॉय वॉरेन के लिए थोड़ा टफ था।
मिजरेबल और होपलेसली होमसिक फील कर रहे वॉरेन को उनके ग्रैंडफादर और आंट एलिस के साथ रहने के लिए 1 साल के लिए ओमाहा वापस आकर स्टे करने के लिए अलाउ कर दिया गया। इसी दौरान कुछ टाइम के लिए बफे का इंटरेस्ट स्टॉक मार्केट से हट गया। 13 साल की उम्र में वे 2 पेपर्स रूट्स में काम करने लगे। द वॉशिंगटन पोस्ट और द वॉशिंगटन टाइम्स हेराल्ड न्यूज़पेपर वो घर घर जाकर डिलीवर करने लगे। वुड्रो विल्सन हाई स्कूल में उनकी दोस्ती डॉन डैनली से हुई। डैनली भी बफे के मनी मेकिंग एंथुसियाज्म से प्रभावित हुए बिना रह न सके। दोनों ने अपनी सेविंग्स को इकट्ठा किया और $25 में पिन बॉल मशीन्स खरीद ली। बफे ने एक लोकल बार्बर को हाफ प्रॉफिट में एक मशीन अपनी शॉप में रखवाने के लिए कन्विंस कर लिया। पहले दिन से ही उनकी $4 की इनकम शुरू हो गई। इसी तरह उन्होंने धीरे धीरे 7 मशीन्स इकट्ठा कर ली और हर वीक $50 कमाने लगे। इतनी छोटी सी एज से बफे ने साबित करना शुरू कर दिया कि वो इस दुनिया में कुछ बड़ा करने के लिए आए हैं। तो दोस्तों, बाकी की बातें टू बी कंटिन्यूड। ये बातें मैंने आपको द वॉरेन बफे वे बुक से बताई हैं, जो डिटेल में सिखाती है कि शेयर मार्केट में कैसे ज्यादा प्रॉफिट पाया जा सकता है। सो आप ये सारी बातें सीखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में जाकर बुक खरीद सकते हो। साथ ही आप इस बुक का अगला पार्ट देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो लाइक का बटन जरूर दबा दें और हमसे जुड़ने के लिए इंस्टाग्राम पर एफर्टलेस जीके को जरूर फॉलो करें और ऐसी ही काम की बातों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ज़ेरोधा या अपस्टॉक से अपना डीमैट अकाउंट ओपन करना ना भूलें।